ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास का जो बायोलॉजी है उसका फर्स्ट अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव का मतलब जीव होता है और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया समझ सकते हैं, प्रोसेस समझ सकते हैं, यानी कि वैसी प्रक्रिया यानी कि जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुरक्षण। हम लिखेंगे यहाँ पे कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक शब्द जुड़ा गया है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, यानी कि हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में मेंटेनेंस कैसे होता है। तो कुछ प्रक्रियाओं द्वारा होता है। वो प्रक्रिया श्वसन हो सकता है, पोषण हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है, कुछ भी जो भी प्रोसेस है। जैसे मान लेते हैं हम लोग खाना ही खाते हैं, तो खाना खाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से ऊर्जा प्राप्ति हो और जितने भी टूटे फूटे जो ऊतक होते हैं या जो कोशिका होती है उसका कहीं ना कहीं से मरम्मत हो सके, मेंटेनेंस हो सके। तो इसके लिए हम लोग कोई प्रक्रिया करते हैं। हम सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का क्या होता हो? अनुरक्षण होता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जैव प्रक्रिया बहुत सारा है। जैसे मान लेते हैं हम लोग श्वसन है। ठीक है, श्वसन के बाद आपका पोषण है। ठीक है, पोषण के बाद उत्सर्जन है, उत्सर्जन के बाद आपका गति है। हालांकि ये नहीं है, लेकिन यहाँ से कम ये तो कंप्लीटली है। श्वसन और पोषण जैव प्रक्रम में निश्चित ही आएंगे, क्योंकि दोनों इसके द्वारा ही हमें पोषण ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जो भी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, और भी बहुत सारा प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, अब जैव प्रक्रम के द्वारा यानी कि जीवों के अनुरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग कुछ ना कुछ पोषण करते हैं, कुछ ना कुछ भोजन करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा हो वो मिल सके, या जो भी ऊतक और कोशिका जो है वो नष्ट हो चुकी है उनके फिर से क्या हो सके? मरम्मत हो सके। उसके लिए हम लोग भोजन करते हैं। तो भोजन आता है, पहला टॉपिक आता है हमारा पोषण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है? हम अभी जस्ट बोले हैं कि वे सभी पदार्थ जिसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कि वे सभी पदार्थ जिसका उपयोग करने के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम पोषण कहते हैं। लिख देंगे यहाँ पे कि वे सभी पदार्थ, ठीक है, वे सभी पदार्थ जिसके द्वारा जिसके उपयोग करने के बाद जिसका उपयोग करने के बाद जिसका उपयोग करने के बाद ऊर्जा प्राप्त हो उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, वे सभी पदार्थ जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? जिसका उपयोग करें और हमें ऊर्जा प्राप्त हो, तो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। आमतौर पर हम लोग खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी या फल फ्रूट खाते हैं। ठीक है ना, तो उससे कहीं ना कहीं तरीके से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? एनर्जी प्राप्त होता है। तो ये सभी पदार्थ हम लोग क्या हो गया? पोषण हो गया। अब मान लो हम ईट पत्थर खाएंगे, उससे तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगा नहीं, तो वो पोषण नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वे सभी पदार्थ जिसके द्वारा उपयोग करना। अब ये पोषण प्राप्त करने के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका हो सकता है कि वो स्वयं बनाए और स्वयं खाए। ठीक है ना, फर्स्ट तरीका ये हो सकता है कि स्वयं कोई खाना बनाए और खुद से खाए। और एक होता है कि किसी दूसरे पर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इस आधार पे पोषण के जो विधि होता है, दो
प्रकार बांटा गया है, तो लिखेंगे कि पोषण की विधि या पोषण के प्रकार बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोषण के प्रकार हो गए, तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक स्वपोषण, ठीक है, और दूसरा होता है परपोषण, यानी कि ऑटोट्रॉफ इसको इंग्लिश में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। ठीक है ना, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, यानी कि स्वपोषण और परपोषण बोलते हैं। तो स्वपोषण यहाँ पे दिखा गया है। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं होता है, और ये दोनों क्या है? प्रक्रिया है। ये दोनों क्या है? प्रक्रिया है। ये किसी जीव का नाम नहीं है। विधि बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं, प्रक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसी जीव का नाम नहीं है। तो जब भी हम परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे वह प्रक्रिया या वह विधि या यह प्रोसेस, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वह प्रक्रिया या वह विधि, इसको भी लिखेंगे तो वह प्रक्रिया या वह विधि। ठीक है, अब इसमें जो जीव आते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि स्वपोषण के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो क्या करेंगे? अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और स्वयं बना के उसका उपयोग ही स्वयं करते हैं। ठीक है, तो वैसे जीव को हम बोलते हैं स्वपोषी, और उस प्रकार के प्रोसेस को, उस प्रकार के प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपोषण। ठीक है, उसी प्रकार आता है परपोषण। पर का मतलब होता है दूसरे पर। ठीक है ना, पर का मतलब दूसरा हो सकता है या उसके ऊपर हो सकता है। तो लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आने वाले जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड रहते हैं, किसी और पे निर्भर रहते हैं, तो वैसे जीव को हम कहते हैं परपोषी। लेकिन वह प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी? परपोषण। क्लियर हो गया? तो इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं ये दोनों क्या है क्या नहीं। ये क्लियर हो गया होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वपोषण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण के बारे में देखते हैं। तो स्वपोषण में क्या बताया गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव, क्या बोलेंगे, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीव को, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रक्रिया है वो क्या होता है कि यह प्रक्रिया का नाम है स्वपोषण, लेकिन इसमें जो जीव आते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी। इस पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि स्व प्रक्रिया और स्वपोषी में क्या है? स्वपोषण में और स्वपोषी में अंतर है। अगर ये कोई पूछता है कि स्वपोषण क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है, ये किसी जीव का नाम नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वपोषी क्या है, तो ये जीव का नाम है। स्वपोषी हम उसको बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी। यहाँ पे हम हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, स्वपोषी के लिए लिख सकते हैं, स्वपोषी में लिख सकते हैं कि वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे या उन्हें बोलेंगे, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी के अंतर्गत सिर्फ एक ही चीज को रखा गया है, एक ही जीव को रखा गया है, जैसे पेड़ पौधे। इसमें सिर्फ पेड़ पौधों को रखा गया है, बाकी किसी को नहीं रखा गया है। हाँ, एक दो एक कोशिकीय जीव भी आते हैं, वो बहुत रियर केस में एक दो है, ज्यादा नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो है लगभग पेड़ पौधों को भी रखा गया है, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो क्या